मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों आने चाहिए मोदी जी? अच्छे है। मोदी गुजरात और क्या है। लेकिन क्यों? देश में जो विकास दिख रहा है भैया, मोदी के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर कोई नहीं कर सकता। आज आप अहमदाबाद पूरा घूम लो, इतना विकास हुआ है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। और पूरे देश में विकास हो रहा है, मोदी के रहते और दूसरे के रहते तो शायद आधा पैसा जेब में चले जाता उनका और आधा विकास में जाता है। दिल्ली में देखो ना क्या हालचाल है, हैं शराब माफिया वो माफिया क्या है, इनका कोई भरोसा नहीं भैया। मोदी है तो सब कुछ है, बाकी तो कोई कुछ नहीं है। टैक्स भरना चाहिए और फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। पैसा दो सामान लो, खत्म बात। नो फ्री, नो फ्री, नो फ्री। और रोजगार के मुद्दे पर क्या यार तो भैया सब बहुत काम है लोगों के पास, आज कहीं भी चले जाओ आप, कहीं काम की कोई कमी नहीं है, करने वाले काम नहीं है। हमको खुद को 10 लेबर चाहिए लेकिन लेबर नहीं मिलते। बोलो सरकार तो अभी मोदी की आएगी। अभी मोदी की सरकार बनाने की बहुत अच्छा किया है मोदी साहब ने, और जगह जगह पे अच्छा ब्रिज बनाया है और अच्छा सब जगह किया है। सरकार तो अभी जो बनेगी पता नहीं, लेकिन जो डेवलपिंग देख के तो लगता है कि बीजेपी ही आएगी। जिसकी भी बने उसका हमको बेनिफिट चाहिए, चाहे मोदी बने चाहे केजरीवाल बने, कोई भी आवे, हमको हमारे बेनिफिट से मतलब है, जो हमारे लिए कुछ करे। सभी जानते हैं कि भाजपा ही आई है इसी। जी मैम, क्या नाम है आपका? गीताबेन प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजापुर से। क्या लग रहा है इस बार गुजरात की जनता का क्या मूड है, किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्यों आने चाहिए मोदी जी? अच्छे है। अच्छा, और भी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। नहीं आएगी। नहीं आएंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार चोपड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? मोदी गुजरात और क्या है। लेकिन क्यों? देश में जो विकास दिख रहा है भैया, मोदी के अलावा दूसरा कुछ नहीं कोई नहीं कर सकता। आज आप अहमदाबाद पूरा घूम लो, इतना विकास हुआ है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। और पूरे देश में विकास हो रहा है, मोदी के रहते और दूसरे के रहते तो शायद आधा पैसा जेब में चले जाता उनका और आधा विकास में जाता है। मोदी के रहते सब कुछ संभव। आम आदमी पार्टी कह रही है एक बार भरोसा जताइए, एक बार हमें वोट दे दीजिए। दिल्ली में देखो ना क्या हालचाल है, हैं शराब माफिया वो माफिया क्या है, इनका कोई भरोसा नहीं भैया। मोदी है तो सब कुछ है, बाकी तो कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो जब अब उनके नेता अंदर जाने वाले हैं, कारोबारी तो अंदर जा रहे हैं, जो आपने शराब माफियाओं का नाम लिया, वो एक एक करके सीबीआई ईडी उनको अंदर कर रही है। अब सिसोदिया के ऊपर इंक्वायरी बैठती है तो कहते हैं मोदी जी इनके पीछे लगे हैं। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन, वो तो कह रहे हैं मोदी जी देशभक्त हैं, मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात रूस में हो रही है आज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं पुतिन जी। आज देश में जो भी आज आप डिफेंस का देख लो, सेक्टर में इतना पैसा और इतना देश में जो निर्माण हो रहा है, आज फॉरेन वाले अपने से सामान लेके जा रहे हैं। पहले अपन सब बाहर से लाते थे, अपने पास गोलियां नहीं रहती थी। आजकल अपने को किसी ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, इंडिया खुद आत्मनिर्भर बन रहा है। ये मोदी के कारण ही संभव है, और ये हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनेगा और सब चीज़ एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, चाहे डिफेंस आइटम हो और कोई भी हो। और ये मोदी के रहते ही संभव भी है। अभी 2-4 साल 5 साल 2 साल यदि कोरोना का नहीं होता तो आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। 2 साल कोरोना ने बहुत ब्रेक लगाया है और 2 साल में वापस उन्होंने रफ्तार पकड़ा फिर अभी सब दिख रहा है। इकोनॉमी में इंडिया 5वें नंबर पर आ चुका है। एक महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे, जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेरता नजर आता है? देखो महंगाई ऐसा है कि सरकार यदि सब कुछ मुफ्त में किसी को बांट रही है तो कहीं न कहीं से दूसरों को उसको पैसा देना ही पड़ेगा। यदि सब सोचे कि सबको मुफ्त में मिले तो ये संभव नहीं है। आज कितने करोड़ों लोगों को राशन मुफ्त में मिल रहा है तो सरकार कहाँ से देगी? दूसरे लोगों से टैक्स लेके या जो करके उन्हीं से लेके दूसरे गरीबों को देगी। टैक्स भरना चाहिए और फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। पैसा दो सामान लो, खत्म बात। नो फ्री, नो फ्री, नो फ्री। और रोजगार के मुद्दे पर क्या यार तो भैया सब बहुत काम है लोगों के पास, आज कहीं भी चले जाओ आप, कहीं काम की कोई कमी नहीं है, करने वाले काम नहीं है। हमको खुद को 10 लेबर चाहिए लेकिन लेबर नहीं मिलते। बोलो स्किल मतलब वैसा नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग काम करना नहीं चाहते, लोगों को फ्री का चाहिए। स्किल तो छोड़ो, सिंपल छोटे मोटे काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते भैया। लोग काम करना नहीं चाहते, सबको फ्री में चाहिए, घर में बैठ के खाए, फ्री में मिले, उनकी औरत कमा के ला के दे दे, वो खाए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का। यहाँ घूमने आए हैं? हाँ घूमने आए। काम करते हैं? हाँ यही काम करता हूँ। कितने साल हो गए यहाँ काम करते? यहाँ हो गए 15 साल काम करता। वोट यहीं बना है? वोट यहाँ का नहीं है अपना। 15 साल हो गए, आप भी यहाँ देख ही रहे हैं क्या काम चल रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ किसकी सरकार आनी चाहिए कि आप अच्छे से काम कर सकें? सरकार तो अभी मोदी की आएगी। अभी क्यों आनी चाहिए? आएगी, उसी की सरकार आएगी। लेकिन क्यों आनी चाहिए यार? काम करवाया है उसने, काम केवल महंगाई ज़्यादा बढ़ाया है, महंगाई बहुत है। वो तो दुनिया भर में कोरोना के समय में बढ़ी है। हाँ महंगाई है, बाकी तो काम सरकार कर ही रही है काम। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ के ही है। यहीं के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भाई। कैसे देख रहे हैं इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? मोदी की सरकार बनाने की बहुत अच्छा किया है मोदी साहब ने, और जगह जगह पे अच्छा ब्रिज बनाया है और अच्छा सब जगह किया है। और मोदी की जगह नाम चल रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है।
और महंगाई थोड़ी बढ़ी है तो कोई सबके लिए बढ़ी हुई है, ऐसा है। जी सर, क्या नाम है आपका? विजय राव, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। इस बार क्या मूड है जनता का, किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो अभी जो बनेगी पता नहीं, लेकिन जो डेवलपिंग देख के तो लगता है कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आपने डेवलपमेंट की बात की, विकास की। विपक्ष तो लगातार गिरता रहा है कि विकास कुछ नहीं हुआ। नहीं, विकास दिख रहा है ना, ये पब्लिक देख रहे हो आप, पहले ये नहीं था, अब है। इतनी पब्लिक पहले नहीं आती थी, अभी आ रही है, देख रही है, ये डेवलपिंग ही है। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस इस बार तो गायब है पूरी तरह से चुनाव में, पिछली बार मुख्य विपक्षी पार्टी थी। नहीं, अभी बिल्कुल हट गई है। अभी कोई टक्कर में है तो आप सरकार है, और उसके साथ में बीजेपी का थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन सरकार तो बीजेपी ही आएगी। एकता पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? वेजलपुर। क्या लग रहा है इस बार यहाँ किसकी सरकार बनेगी गुजरात में? जिसकी भी बने उसका हमको बेनिफिट चाहिए, चाहे मोदी बने चाहे केजरीवाल बने, कोई भी आवे, हमको हमारे बेनिफिट से मतलब है, जो हमारे लिए कुछ करे, ना कि बस हम जो टैक्स भरते हैं, हम जो मतलब इनकम टैक्स भरते हैं कितना कितना, उसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो क्या बोलते हो, करप्शन जो बोलते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। मतलब उन्हें वो किसी ने खा लिया, किसी ने खा लिया, एक घोटाला नहीं चाहिए भाई। दिल्ली में तो उन पे कोई अंदर जा रहा है, किसी पर सीबीआई इंक्वायरी बैठी हुई है। नहीं, दिल्ली में भाई केजरीवाल ने किया है वो बहुत सही किया है, क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी माफ़ किया है, वो अच्छा किया है। हम भी सिर्फ 200 यूनिट और अब वापस ले लिया वो डिसीजन। 200 यूनिट कम किया, वो अच्छा किया भाई। हमारे यहाँ भी चाहिए, मतलब हमारे यहाँ बेनिफिट हमको चाहिए, ना कि कोई भी सरकार आवे, हम ये वो बेनिफिट दे लोगों को। बेनिफिट दे। बेचारे जो मतलब विडो की जो लेडीज होती हैं, उन लोग को कुछ बेनिफिट हो, उन लोग के बच्चे कैसे वो चलते हैं, उनको बेनिफिट होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। जी सर, क्या नाम है आपका? संजय भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर का। क्या कहेंगे, इस बार किसकी सरकार बन रही है गुजरात में? गुजरात में भाजपा की। भाजपा। अच्छा, क्यों बननी चाहिए भाजपा सर? अब वो तो सभी जानते हैं कि भाजपा ही आई है इसी। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी भी इस बार तैयारी कर रही है कि कुछ सीटें निकाली जाए। केजरीवाल तो कह रहे हैं मैं जादूगर हूँ, लोगों के दिल जीतना जानता हूँ। जादूगर कुछ नहीं, पर जो एक बार जो सत्ता बन गए, पब्लिक को अच्छा लगे ना, वही सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी इस बार? वो तो नहीं बता सकते कि महंगाई बहुत है, गैस के भाव बहुत है, महंगाई बहुत है, पब्लिक बहुत दिक्कत में है। वो तो नहीं बता सकते किसकी सरकार बनेगी तो बीजेपी ही बनेगी। मैम, क्या नाम है आपका? राठौर छायाबेन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अहमदाबाद के ही है। अच्छा, देश की जनता जानना चाहती है गुजरात का क्या मूड है इस बार, किसकी सरकार आनी चाहिए? वो तो पता नहीं, जो आवे अपने ही और करने का है, और क्या करेंगे। फिर भी एक कोई मतलब कांग्रेस आए, भाजपा आए, आम आदमी पार्टी, कोई भी आवे, हमको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका क्या नाम है? आप क्या कहें, किसकी सरकार आनी चाहिए? My name is Sakshi Rathore, and I don't believe that it is important to which we give the vote, because I'm not up to 18. Okay, you are not up to it. Okay, thank you.